मैं एक होटल का मालिक था। एक लड़की, जिसका नाम सुनैना था, रोज मेरे होटल के बाहर आकर बैठ जाती थी और ग्राहकों की प्लेटों में बचा हुआ खाना ले जाती थी। वह 15 साल की थी। एक दिन खाना बचा ही नहीं तो वह उदास सी वहां से चली गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक सब्जी वाला उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके हाथ में सुनैना का दुपट्टा था और उसने सुनैना को गले से पकड़ा हुआ था। उसकी कमीज भी फट गई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तुरंत वहां पहुंचा। सब्जी वाला कहने लगा कि इसने उसके ठेले से सब्जी चुराई है। मैंने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन सुनैना रोते हुए वहां से चली गई। मैंने उसका पीछा किया और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वह सुनैना फिर मेरे सामने थी, हाथ में एक थैला लिए खड़ी थी। मैं खुद ग्राहकों की बची हुई प्लेटों से खाना उठाकर उसके थैले में डाल रहा था। वह उस खाने को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो। मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह किन हालातों से गुजर रही थी, ना ही यह जानने की कि उसके साथ क्या मुसीबतें थीं। अलबत्ता मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद जरूर कर देता था। ये होटल मेरा साथ ही था। यहाँ 5-6 कर्मचारी काम करते थे। होटल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन आसपास के दफ्तरों के लोग दोपहर के वक्त यहीं आकर खाना खाते थे। उनके खाने से जो कुछ बचता मैं वह सुनैना को दे देता और फिर वह खामोशी से चली जाती थी। अब तो मुझे उसे रोज देखने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि वह सुबह से ही आ जाती थी। वह अक्सर मेरे होटल की सीढ़ियों के पास बैठी नजर आती थी और दोपहर के समय जब ग्राहक तेजी से होटल खाली करते तो वह खुद ब खुद अंदर चली आती। उसे यह मालूम था कि ना मैं उसे तिरस्कार की नजर से देखूंगा, ना ही उसका हाथ झटकूंगा और ना ही कोई बुरा भला कहूंगा, बल्कि मैं चुपचाप उसके थैले में खाना डाल देता। शायद इसी भरोसे की वजह से वह बिना किसी झिझक के मेरे सामने आ खड़ी होती थी। आज भी मैंने लगभग सारा बचा हुआ खाना उसके थैले में डाल दिया था। उसने एक शुक्रिया भरी नजर मुझ पर डाली और बिना कुछ कहे खामोशी से चली गई। उस 15 साल की बच्ची की आंखों में जो कृतज्ञता के आंसू थे, उन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वह बचा हुआ खाना लेकर जितनी आभारी थी, उसकी आंखों की चमक और आंसुओं में ऐसा भाव था जैसे मैंने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जबकि मेरा भगवान मुझे हर रोज ताज़ा और बेहतरीन खाना खिलाता है। और फिर भी मैंने कभी उस तरह से उसका धन्यवाद नहीं किया था। उस बच्ची की आंखों की नमी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और उसी वक्त मैंने हाथ उठाकर अपने भगवान का धन्यवाद देना शुरू किया। उस 15 साल की बच्ची ने मुझे अपने भगवान का सच्चा एहसान मानने वाला बना दिया था। उस दिन के बाद से मैं उसका और भी इंतजार करने लगा, क्योंकि एहसान रखने की आदत मैंने उसी से सीखी थी। और जहां तक मेरा मानना है, मेरे होटल की तरक्की भी शायद उसी बच्ची के आने के बाद से ही शुरू हुई थी। पहले मेरा होटल बहुत कम चलता था और मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन जब से वह बच्ची मेरे होटल में आने लगी, तब से कारोबार में अचानक तेजी आ गई। मुझे उस बच्ची से एक खास लगाव हो गया था। मैंने अपने वेटरों से भी कह दिया था कि अगर कभी मैं होटल में ना रहूं, तब भी उस बच्ची को खाली हाथ ना जाने दें। फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा। वह रोजाना नियम से मेरे पास आती और मैं बिना कोई सवाल जवाब किए उसके शॉपिंग बैग में खाना भर देता। लेकिन फिर 2020 में कोरोना का दौर आया। लॉकडाउन शुरू हो गया। हालात बिगड़ने लगे और मेरा होटल भी पूरी तरह ठप हो गया। दरअसल मेरा होटल आसपास के दफ्तरों में काम करने वालों के भरोसे चलता था। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों से काम करने लगे थे। दफ्तर बंद थे। लोग बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल का खाना लेना भी बंद कर दिया गया था। मेरे हालात बहुत बुरे हो गए थे और वो बच्ची जो हमेशा होटल के बाहर बैठती थी, वो भी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि अब मैं पहले की तरह उसे खाना नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुनैना अपने शॉपिंग बैग के साथ होटल में आई, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन तो मैंने खाना बनवाया ही नहीं था, क्योंकि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। मुझे पता चला था कि आसपास के सभी दफ्तर 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। मैं और नुकसान नहीं झेल सकता था। इन हालात की वजह से मैं मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई नहीं जानता था कि यह लॉकडाउन कितने समय का होगा या वे नियम कब तक लागू रहेंगे। इसलिए मैंने उस बच्ची से माफी मांग ली। वह मासूम सी आंखों से मुझे देखती रही, बिना कुछ कहे ही मेरे होटल से निकल गई। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके बारे में और सोचता। उस वक्त मुझे अपने कर्मचारियों की भी चिंता थी,
क्योंकि होटल बंद होने से वे भी बहुत परेशान थे। मैंने अपनी जेब में पड़े पैसों में से सब कर्मचारियों को कुछ 100 रुपये दिए और उन्हें निर्देश दिए कि मैं भी अब 2 हफ्ते तक होटल नहीं खोलूंगा। चिंता की इस घड़ी ने सभी के चेहरों पर परेशानी की लकीरें डाल दी थीं। हर कोई अपनी फिक्र में डूबा हुआ था। मुझे भी अपने कारोबार की बहुत चिंता थी। मैंने 2 हफ्तों के लिए होटल को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया और फिर हर चीज को लॉक करके जब होटल से बाहर निकला तो मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक बार अपने बंद होटल की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। इससे पहले कि मैं घर की ओर बढ़ता, एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। लोगों की एक भीड़ जमा थी और शोर शराबा हो रहा था। मैं अपने आप ही उस तरफ बढ़ गया। जाकर देखा तो एक सब्जी वाला बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब मैंने भीड़ हटाकर आगे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह सब्जी वाला सुनैना का गले पकड़कर खड़ा था और उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। वह रो रही थी और सब्जी वाला उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। यह देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैं जानता था कि आज मैंने उस बच्ची को खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। शायद वह सब्जी वाले से कुछ मांगने आई थी। मैंने आगे बढ़कर सब्जी वाले से कहा, यह क्या तरीका है? एक जवान बच्ची का गले पकड़ने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगा, साहब, यह चोर है। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि यह दोबारा चोरी करने की हिम्मत न करें। सब्जी वाले की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने सुनैना को कभी किसी गलत हरकत में नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, क्या मामला है? तो वो रोते हुए बोली, मैंने इनसे थोड़ी सी सब्जी मांगी थी। इन्होंने मुझे सब्जी दे दी और बदले में मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन अब यह मुझे चोर कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्यों। सब्जी वाला बोला, इसने ढेर सारी सब्जी ली और सिर्फ 10 रुपये दिए। आप ही बताइए, 10 रुपये में क्या थैली भरकर सब्जी आती है? मैंने इसे रोकना चाहा और सब्जी वापस लेने की कोशिश की तो यह भागने लगी। इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को बेवकूफ ना बनाए। सुनैना शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया, उसे दिया और सब्जी वाले से कहा, इसे जाने दो, इसके पैसे मैं चुका देता हूं। सुनैना ने मुझे एहसान भरी नजरों से देखा और फिर चुपचाप अपने रास्ते चली गई। मैंने सब्जी वाले को पैसे दिए तो वहां इकट्ठी भीड़ भी धीरे धीरे हट गई। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी ने उस बच्ची की तरफदारी क्यों नहीं की। क्यों किसी ने यह नहीं देखा कि एक आदमी एक बच्ची के गले पर हाथ डाले खड़ा था। वह बच्ची 100 लोगों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेली और बेबस थी। सब्जी वाले को पैसे मिलते ही वह चुपचाप चला गया और मैं, जो घर जाने वाला था, ना जाने क्यों उस बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन में हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की हालत जब इतनी खराब हो चुकी है, तो फिर वो बच्ची, जो पहले से ही किसी बुरे हालात में थी, न जाने कहाँ रहती थी। उसका क्या हाल था? बस, दिल ने चाहा कि उसे जानूं, इसलिए उसके पीछे चल पड़ा। उस बड़े से इलाके के पीछे एक झुग्गी बस्ती थी। सुनैना तेजी से उस बस्ती में दाखिल हुई और एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। मैं कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा, फिर किसी सोच के तहत झोपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और सुनैना जल्दी जल्दी उस सब्जी से कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के अंदर बस वही 2 लोग थे, लेकिन वह बच्ची बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी और मुझसे भी वह हमेशा ज्यादा खाना ही ले जाया करती थी। 2 लोगों के हिसाब से वह खाना बहुत ज्यादा था। मैंने धीरे से उसे आवाज दी तो वह एकदम चौंक गई और मुझे देखकर डर गई। वह कहने लगी, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। उस सब्जी वाले को मैंने 10 रुपये दिए थे क्योंकि मेरे पास बस उतने ही पैसे थे। मैं मुस्कुराकर बोला, मैं अंदर आना चाहता हूं। उसने मुझे अंदर बुला लिया। मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठा तो वह बताने लगी, ये मेरे दादाजी हैं। पहले ये नौकरी करके घर चलाते थे, मगर एक एक्सीडेंट में इनकी कमर में ऐसी चोट लगी कि अब यह बिस्तर से उठ भी नहीं सकते और इसी वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती। मैंने झोपड़ी पर एक नजर डाली, जहां जिंदगी की जरूरत का सामान तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? और जो बात उसने बताई, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं हैरत से उस 15 साल की बच्ची को देखता रहा, जो उम्र में तो मुझसे बहुत छोटी थी, मगर सोच और हिम्मत में शायद मुझसे कहीं बड़ी थी। क्योंकि जो बात उसने बताई, उसे सोचना भी किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। कई देर तक मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी पूरी मदद करूंगा और उसके नेक काम में उसका साथ दूंगा। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई। कुछ देर उसके दादाजी के पास बैठने के बाद मैंने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और फिर वहां से वापस लौट आया। मैं भूल गया था कि मेरे अपने हालात क्या हैं, कैसी मुश्किलों में मैं घिरा हूं। बस एक ही बात याद रह गई थी, वह बच्ची और उसका हौसला। अगर एक झोपड़ी में रहने वाली साधारण सी बच्ची इतना बड़ा दिल और हिम्मत रख सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? ये सोच मुझे एक नए रास्ते पर ले आई थी। मैंने उसी वक्त अपने वेटरों को दोबारा फोन किया और स्टाफ को होटल दोबारा खोलने का आदेश दे दिया। अगली ही सुबह मैंने होटल खोल लिया। मेरा सारा स्टाफ तेजी से काम में लग गया। सभी हैरान थे कि मैंने होटल क्यों खोला है, क्योंकि ग्राहक तो आने वाले नहीं थे। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हो गया, मैंने बहुत कम दामों पर खाना देने का बोर्ड बाहर लगवा दिया और वेटरों के जरिए आसपास की गरीब बस्तियों में भी ऐलान करवा दिया कि जो कोई बेहद कम कीमत पर खाना खरीदना चाहता है, वह हमारे होटल से ले सकता है। धीरे धीरे लोग आने लगे। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा और लोगों को बहुत ही कम दामों पर खाना देना शुरू कर दिया। हर एक प्लेट पर मुझे सिर्फ 5 रुपए का मुनाफा हो रहा था, लेकिन उस समय मेरा मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना था। हाथ पर हाथ रखकर घर बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। ये वह समय था जब सबको आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करनी थी। ये सोच मुझे उस 15 साल की बच्ची सुनैना से मिली थी, जिसकी झोपड़ी में जाकर मैंने कुछ देखा और सुना, जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ गए और सभी ने खाना खरीदा। जब महीने का हिसाब लगाया गया, तो मुझे हमेशा से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि पहले तो सिर्फ ऑफिस के बड़े लोग ही महंगा खाना खाने आते थे, लेकिन अब इतनी कम कीमत पर आसपास के गरीब लोग टूट पड़े थे और सभी अच्छे खाने का आनंद ले रहे थे। इस मुश्किल समय में उनके लिए यह खाना किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने तुरंत अपने वेटरों को उनके हिस्से की मजदूरी दे दी और उन्हें यह इजाजत भी दी कि वे इस ताजे खाने में से जितना चाहें अपने घर ले जाएं और आसपास के गरीब लोगों में बांट दें। ये सुनते ही उनके चेहरे खिल उठे। सभी ने जरूरत के मुताबिक खाना लिया और चले गए। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा तो हैरान रह गया। मुझसे पहले ही सारा स्टाफ वहां मौजूद था। उनमें एक अलग ही जोश था। वे सभी पहली बार मुझे इतनी लगन और दिल से काम करते नजर आए। फिर देखते ही देखते पहले से भी ज्यादा मात्रा में खाना तैयार किया गया और खाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। जिन जिन लोगों को पता चला कि बहुत ही मामूली कीमत पर अच्छा खाना मिल रहा है और जो लोग इसकी कीमत नहीं चुका सकते, उनके लिए मुफ्त में भी खाने का इंतजाम है, तो हर कोई वहां चला आया। मैंने इतनी कम कीमत रखी थी कि बिना कीमत दिए कोई भी खाना लिए बगैर नहीं गया। सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे अदा कर दिए। जब मेरे दोस्त को इस बारे में पता चला, तो वह बहुत हैरान हुआ और मुझे बेवकूफ कहने लगा। उसने मुझे फोन किया, पहले पूरी बात पूछी, और जब मैंने बताया कि मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मुश्किल वक्त में लोगों की मदद हो सके, मैं इसमें कोई खास मुनाफा नहीं कमा रहा, तो वह कहने लगा, लॉकडाउन में तो तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद खुद कटोरा लेकर खड़े हो जाओगे। जिन लोगों से तुम हमदर्दी कर रहे हो, वो तुम्हें पलट कर भी नहीं पूछेंगे। फिर उसने कहा, अगर इसी तरह अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दोगे, तो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या बचेगा? उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, मैं यह सब भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं और इसलिए मुझे धन देने वाला भी वही है। जिन लोगों को इस बारे में पता चला, उन्होंने भी मुझसे हमदर्दी जताई और कहा कि शायद मैं अपने होश खो बैठा हूं। लोग कहने लगे कि मैं अपने होटल की प्रतिष्ठा खराब कर रहा हूं और अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ मेरी बीवी थी जो मेरे साथ खड़ी थी। उसका कहना था, अगर आपकी नीयत नेक है तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। उसकी हिम्मत से यह काम मेरे लिए आसान हो गया था। वह भी मेरे साथ होटल आने लगी थी। ज्यादातर औरतों को वह खुद अपने हाथों से खाना पैक करके देती थी। जब औरतें झोली भर भर कर हमें प्रार्थनाएं देतीं, तो मेरी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अक्सर रात को जब हम थक हार कर बिस्तर पर लेटते, तो मेरी बीवी कहती, मैंने जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना मुझे इस काम को करके हो रहा है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी,
मेरी बीवी एक आरामदायक जिंदगी देख चुकी थी, लेकिन यह सेवा करके वह भी बहुत खुश थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरे पास खाना बनाने के पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ था, उससे मैंने बिल वगैरह अदा कर दिए थे। अब मेरा बैंक बैलेंस वाकई खत्म हो गया था और मैं सोच रहा था कि आगे खाना कैसे बनेगा, क्योंकि खाने के अलावा बिजली, गैस आदि के बिल भी देने होते थे। मैं इन्हीं सोचों में डूबा था कि अचानक एक शख्स मेरे होटल आया। मुझे लगा वह भी शायद खाना लेने आया है, इसलिए मैंने उसे खुद साइड में बुला लिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे थे। मैंने उससे कहा, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे दे देता हूँ। तो उसने मेरी तरफ एक चेक बढ़ाया और कहने लगा, मैं यह देने आया था। और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसके हाथ में 50 लाख रुपए का चेक था। वह कहने लगा, मैं पिछले कई दिनों से आपको यह नेक काम करते देख रहा हूँ। यहाँ करीब में ही मेरा दफ्तर है। लॉकडाउन की वजह से हमने वह भी बंद कर दिया है। मैं यहाँ कभी कभी दफ्तर की देखभाल के लिए आता हूँ, तो मुझे पता चला कि आप बहुत लोगों के काम आ रहे हैं। मैं भी इस नेक कार्य में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। फिर वह मुझसे बिना कुछ पूछे वह चेक देकर चला गया और मैं भगवान की तरफ से आई इस मदद पर बिल्कुल हैरान रह गया। इसके बाद तो यह सिलसिला चलता चला गया। कभी कोई एनजीओ वाला आकर मेरी मदद कर जाता, तो कभी कोई भगवान की तरफ से देवदूत जैसा इंसान आता, और इस तरह यह सिलसिला जारी रहा। 2020 के 2 महीने तक मैं यूं ही लोगों को खाना खिलाता रहा और फिर लॉकडाउन में कुछ नरमी हुई, तो मैंने अपना होटल फिर से खोल लिया, लेकिन अपनी कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। जो लोग पहले मेरे पास आते थे वे फिर से आने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे और भी ग्राहक बन गए थे। जब 2021 में लॉकडाउन खत्म हुआ और लोगों के हालात बेहतर हुए, तब तक उन्हें मेरे खाने और स्वाद का मजा लग चुका था। वे अब सही कीमत पर भी खाना खरीदने को तैयार थे। अब मेरे होटल पर दिन रात भीड़ रहने लगी थी। लोग बाहर बारी बारी से खड़े होते और मैं बस भगवान का शुक्र अदा करता रहता। मैं उस 15 साल की सुनैना को कभी भी नहीं भूल सकता था, जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया था। मैं जो भी कमाता, उसमें से कुछ सुनैना को भी भेजता था, क्योंकि वह भी अपने इलाके में यही नेक काम कर रही थी। मेरी होटल से जो भी खाना वह लेकर जाती थी, वह उसे अपनी बस्ती में मौजूद गरीब बच्चों में बांट देती थी। और उस दिन भी जब वह सब्जी लेकर गई थी, तो वह बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम और तुम्हारे दादाजी हैं, फिर यह इतनी सारी सब्जियां क्यों पका रही हो? तो वह कहने लगी, पास पड़ोस के लोग कई दिन से भूखे हैं। खासकर लॉकडाउन के बाद से तो सभी के घर के चूल्हे बुझ गए हैं, इसलिए मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? भगवान का हुक्म है कि पड़ोसियों के भी बहुत से हक होते हैं। पास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। यही वजह है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत पकाती हूँ, उसमें से सबको बांट देती हूँ। अगर मैं सब कुछ अकेले ही खा जाऊंगी, तो भगवान को क्या जवाब दूंगी, जब मेरा पड़ोसी भूखा था और मैं पेट भरकर सो गई थी। आज जितनी भी सब्जी मुझे मिली है, वह भी भगवान की कृपा से मिली है, इसलिए मैं उसे भी पास पड़ोस में बांट कर ही खाऊंगी, ताकि कोई भूखा ना सोए। सुनैना की बात सुनकर मैं कांप उठा। आज तक मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था, जैसी सोच उस बच्ची की थी। फिर मेरी आंखों के सामने ही उस बच्ची ने ढेर सारा खाना तैयार किया। वह कोई खास खाना नहीं था, बस उबली हुई सब्जियां थीं। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हुआ, उसने आवाज लगाई और पास पड़ोस के बहुत सारे बच्चे प्लेट लेकर आ गए। उस बच्ची ने सबको थोड़ा थोड़ा सब्जी बांट दी। वे सब उसका धन्यवाद देते हुए चले गए और उस बच्ची की आंखों में बड़ा सुकून था। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि एक 15 साल की बच्ची, जिसका दादाजी अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा है, जिसके घर के हालात बहुत खराब हैं, वह ऐसे समय में भी दूसरों का ख्याल रख रही है। उसे पड़ोसियों के हक याद हैं, उसे दूसरों की भूख की फिक्र है। और एक मैं था, जिसकी जेब अभी भी खाली नहीं हुई थी। बैंक में पैसे थे, घर में सभी सुविधाएं थीं, बीवी बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मेरी सोच वैसी क्यों नहीं थी? मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मुझे आने वाले कल की चिंता थी। जबकि वह बच्ची खाली हाथ थी, फिर भी उसने अपने कल की नहीं, बल्कि दूसरों के आज की चिंता की। अगर समाज में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। ये मुझे उस बच्ची ने सिखाया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि इस मुश्किल समय में मैं भी उस बच्ची की तरह पास पड़ोस और गरीब बस्तियों का ख्याल रखूंगा। मेरे जरा से ख्याल ने न केवल उनके घरों में रोजी पहुंचाई,
बल्कि मेरे अपने रोज़ी में भी ऐसी बढ़ोतरी हुई कि 2024 तक लॉकडाउन खत्म हुए 3 साल हो गए हैं। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे होटल में ग्राहकों की भीड़ ना रही हो या जब मैंने पहले से ज़्यादा मुनाफा ना कमाया हो। मैं यह समझ गया हूँ कि अगर इंसान सच्ची नीयत से अपना सब कुछ भगवान की राह में खर्च करे, तो भगवान अपने अदृश्य खजानों से उसे इस कदर कृपा करता है कि वह खुद हैरान रह जाता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो हैरान होता हूँ कि जिस दिन मैंने अपना होटल बंद किया था, मेरे बैंक में सिर्फ RS80 थे और आज मेरे पास लगभग RS88 लाख हैं। मैं इस पैसे को गरीबों की भलाई और भत्ते के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं यह RS88 लाख खर्च कर दूंगा, तो भगवान मुझे इससे भी 10 गुना ज्यादा देगा। यह बात भगवान पर यकीन और ईमान की है। यह बात अपने फर्ज निभाने और भगवान के हुक्म पर चलने की है। आप भी एक बार भगवान के हुक्म पर चलकर देखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, फिर देखिएगा कि भगवान अपने अदृश्य खजानों से कैसे कृपा करता है। इस कहानी का मुख्य नीति संदेश यह है कि सच्ची नीयत से दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो ईश्वर हमें अपने अदृश्य खजानों से इतना देता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।